किसान भाइयों, क्या आप गर्मी में मुर्गा पाल करके उसमें प्रॉफिट कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी आपकी प्लानिंग बहुत पीछे है और हमसे कई गुना आगे की प्लानिंग लोग करके बैठे हुए हैं। आज 16 फरवरी है और हैचिंग अंडे का रेट आया हुआ है जो कि एवरेज का 33 रुपये 25 पैसे पड़ रहा है। तो आज इस अंडे के रेट का एक विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि इस रेट से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट में और चूजे के रेट पर। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। किसान भाइयों, जो ये अंडे का रेट 33 रुपये 25 पैसे आया है, अब जो हैचरी वाले लोग या जो भी अपने यहाँ ये अंडा खरीद के लगाते हैं, उनके लिए 33 रुपये 25 पैसे का अंडे का रेट पड़ गया। अब मान लीजिए ये 100 अंडा अपने मशीन में लगाते हैं तो इसमें से 80 से 85 चूजा ही निकलता है, बाकी इनफर्टाइल एग भी निकल जाता है और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ इस तरह के भी चूजे निकलते हैं जो कि आपको ग्रेडिंग करके हटाना पड़ता है, जो कि आप उसका पैसा नहीं ले पाते हैं मार्केट से। अब इस अंडे की रेट पे 1-2 रुपए आपको हैचिंग का कास्ट पड़ जाता है, फिर उसके ऊपर आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है, वैक्सीन का खर्चा आ जाता है, तो कुल मिला जुला के एक अंडे पे 7 से 8 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। अब 33 रुपये 25 पैसे का आपने अंडा लिया, तो अब वो चूजा जब तैयार होगा तो उसमें अब आप 8 रुपये और जोड़ दीजिए। इसका मतलब हो गया 41-42 रुपये से नीचे चूजा तैयार नहीं होगा। अब जो अंडा लगाएगा उसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए, तो 4 से 5 रुपये ही मुनाफा मान लें तो गर्मी के दिनों में प्लानिंग हो गई है। 45 प्लस चूजा बेचने की तैयारी इनकी हो गई है। अब जैसे कि 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में जो चूजा मशीनों में लगेगा उसको 20 से 22 दिन लगता है चूजा बनने में। इसका मतलब है कि ये चूजा 18 से 25 मार्च के बीच में फार्मों पे पड़ेगा और 18 से 25 मार्च के बीच में जो फार्म में चूजा पड़ेगा उसका लाट अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में निकलेगा, जिसमें फार्मर बंधुओं को एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि इस समय तो रेट मिलना ही मिलना है और वो दबा के प्लेसमेंट करना चाहेंगे। और अब इस रेट का यदि हमें चूजा ही पड़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन कास्ट गर्मी के दिनों में भी 100 रुपये प्लस होना बिल्कुल तय है। तो हमारी मार्जिन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और आज हर फार्मर जो है साधन संपन्न है, हर मौसम में वो मुर्गा पालने की कला सीख चुका है। तो अपना फैसला सोच समझ कर लें। धन्यवाद।